चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित। 22 सितंबर को मैया सम्मान सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान करेगी। इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बंधु तुर्की 22 सितंबर को मैया सम्मान का आयोजन करने जा रहे हैं। रांची के ITI जतरा मैदान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सरकार की मुख्य योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और महागठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया जाए। किसानों को सोलर पंप पर 90% सब्सिडी दे रही है झारखंड सरकार। झारखंड में सिंचाई एक बड़ी समस्या है। अधिकांश खेती यहां पर वर्षा आधारित है। अब झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान अगर पानी की समस्या से परेशान है तो सोलर पंप की मदद से उनकी दिक्कत दूर हो सकती है। अच्छी बात यह है कि किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए झारखंड सरकार उनको 90% तक सब्सिडी दे रही है। कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई और ऊर्जा नीति लेकर आई है। इस योजना से किसानों को बिजली की समस्या करने और बिजली बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसके सिंचाई के लिए सही से पानी मिल सकेगा। इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ेगा और इससे किसानों को आमदनी भी बढ़ेगी। झारखंड के स्कूलों में बच्चों के बनेंगे नए आधार कार्ड। अपडेट भी होंगे, लगेगा कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनेगा। वही जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है उसका अपडेट किया जाएगा। 5 साल से लेकर कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होगा। 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनका भी नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा 5 से लेकर 7 वर्ष के लिए और 15 से लेकर 17 वर्ष के लिए वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बन चुका है उसका आधार में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। इससे बच्चों की आंखों के साथ साथ अंगुलियों की बायोमेट्रिक ली जाएगी और आधार में उसे अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगे। PN माथुर मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन में NUSRL रांची की टीम बनी विजेता। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन रांची की टीम ने तृतीय PN माथुर मेमोरियल राष्ट्रीय मूड कोर्ट कंपटीशन जीत लिया है। टीम आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट मोहाली को पीछे छोड़कर विजेता बनी। विजेता टीम को 40,000 रुपये दिया गया। सम्मान समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिन विजय कुमार माथुर, यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस PK श्रीवास्तव, जस्टिन ज्योति सिंह व जस्टिन मनोज कुमार ओहारी उपस्थित थे। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को कानून दाव पेच को लेकर बेहतर तरीके से सीखने और समाज को कानून व अधिकारियों के प्रति जागरूक करने की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज से करेंगे परिवर्तन यात्रा का आगाज। रांची साहेबगंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद साहेबगंज के पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह जानकारी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने साहेबगंज में दी। उन्होंने कहा है कि गंगा तट की पावन धरती से पहली बार गृह मंत्री आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा
कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर की सुबह 9:30 बजे बरहेट के भोगनाडी में सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली में पूजा अर्चना कर और परिजन से मिलकर परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से साहिबगंज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। साहिबगंज की धरती से गृह मंत्री कई घोषणाएं भी करेंगे। इसके बाद 12:30 बजे गिरिडीह के जामुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने चंपाई और सीता सोरेन के बहाने आदिवासी को साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से सौगात की बारिश और विपक्षियों पर तीखे हमले कर झारखंड में चुनावी शंखनाद कर गए। भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और बलिदान, सीता सोरेन को वनवास टाइगर कहे जाने के वाले चंपाई सोरेन का अपमान, आदिवासियों का खत्म हो रहा है अस्तित्व। पीएम के 45 मिनट के संबोधन का लबोलुहान यही था। भाषण के केंद्र में रहा आदिवासियों की सुरक्षा और सम्मान। पीएम के तीखे तेवर में आदिवासी बहुल कोल्हान की 14 सीटों पर भाजपा की राह आसान करने का प्रयास दिखा। स्पेशलिस्ट कैलेंडर ऑफिसर के 1497 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन, 4 अक्टूबर तक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीधी भर्ती के आधार पर स्पेशलिस्ट कैलेंडर ऑफिसर के 1497 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीटेक या बीई डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन निःशुल्क है। उत्पाद सिपाही बहाली में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों की मदद। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले वर्मा माइस की कंचन नगर के रहने वाले मुमुरला सुरैया के परिजनों को ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद की जाएगी। यह जानकारी भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुलवंत सिंह बंटी दी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भाजपा ने गाढ़ा नारा, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर नारा गढ़ा है। वर्ष 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी तो नारा दिया था, बदल के रहबो। झारखंड में पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले नारा दिया था, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा मुख्यालय में सोमवार को प्रेस को संबोधित किया। प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा है कि हेमंत सोरेन की वादाखिलाफी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ प्रदेश भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। कोडरमा में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, तेतरिया डैम का बड़ा जलस्तर। पश्चिम बंगाल में उठे साइक्लोन का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। कोडरमा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से शहर के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों में पेड़ गिरने की भी खबर है। बिजली तार टूटने की वजह से कई इलाके में पिछले 24 घंटे में बिजली गुल है। वही कोडरमा में लगातार बारिश से तेतरिया डैम का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया है। इस कारण ऐतिहासिक तेतरिया डैम में बोटिंग बंद की गई है। साथ ही तेतरिया डैम के पास निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को बताया कि कभी भी तेतरिया का डैम फाटक खोल सकता है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने लोगों से घरों से रहने की अपील की है।
झारखंड में स्टेनोग्राफर के लिए 455 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कई विभागों में स्टेनोग्राफर के पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है और आप 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए 100 रुपये आवेदन की राशि भुगतान करना होगा। वही एसटी और एससी वर्ग के लोगों को 50 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। बता दें कि आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से हो। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया रोड शो। 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी सोमवार को गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने नमो मेट्रो रेल का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी में गुजरात दौरे में एक रोड शो भी किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी खुले छत वाले वाहन में सवार होकर रोड शो किया। उसके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पाटिल भी थे। चारों ओर खड़ी भीड़ का पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी सोमवार को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। मैया सम्मेलन में झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। बंधु तुर्की ने की घोषणा। राजधानी रांची के आईटीआई बस स्टैंड के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड में कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उससे जितने भी लाभार्थी हो रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ने सम्मान में मैया सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। पीएम मोदी झारखंड का बड़ा मुद्दा घुसपैठ। झामुमो बनने को तैयार नहीं। कोर्ट ने अवैध बांग्लादेशियों की जांच के लिए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में भाषण के दौरान घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ है। नौजवान बेटियों के हर माँ बाप के लिए यह मुद्दा रात की नींद उड़ाने वाला बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठी जांच के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ झामुमो की सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। झारखंड के रिम्स सदर में सर्पदंश के हर दिन 10 केस। झाड़ फूक कराने वाले गंवा रहे हैं जान। बारिश के कारण रिम्स और सदर सहित निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे हैं। रिम्स में हर दिन 8 से लेकर 10 मरीज सर्पदंश के शिकार होकर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में 3 से लेकर 5 मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं। अस्पताल में एंटी वेनम देने के बाद मरीज को घर भेज दिया जा रहा है। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।